So in this class we will do question answer of the तुम कब जाओगे अतिथि चैप्टर और अतिथि तुम कब जाओगे। दिस चैप्टर इज रिटन बाय द शरद जोशी। ये व्यंग है, ठीक है। इस व्यंग में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। एक गेस्ट आ जाता है, हस्बैंड वाइफ हैं, कपल है, उनके यहाँ गेस्ट आ जाता है, वो जा नहीं रहा है। तो जा नहीं रहा है तो वो टिक गया है। अब उसकी वजह से कितने उनको प्रॉब्लम्स हो रही है वही इस चैप्टर में बताया गया है। अब इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम देखेंगे। सो मौखिक क्वेश्चन देखें आपकी बुक से। तो पहला क्वेश्चन है कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पे रह रहा है। तो इसका आंसर होगा अतिथि लेखक के घर पर पिछले 4 दिनों से रह रहा था और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा था। और इनफैक्ट उसने ये भी कह दिया कि कल सूरज की पांचवा दिन होगा जब किरण तुम्हारे बिस्तर पे आएगी, चूमेगी और उम्मीद है कि तुम घर छोड़कर चले जाओगे। तो लगभग पिछले 4 दिनों से वो रह रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 4 days। कैलेंडर, दूसरा क्वेश्चन है कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। तो कैलेंडर की तारीखें, आंसर होगा इसका कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से पंछी के पंखों की तरह फड़फड़ा रही हैं। मतलब कि जैसे कैलेंडर की तारीखें होती है ना, जैसे कैलेंडर में एक बॉक्स बना होता है, इसके अंदर मान लो कोई तारीख लिखी हुई है 14। अब ये कह रहा है कि वो कैलेंडर चेंज करता जा रहा था, दिखा रहा था कि देखो मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर चेंज कर रहा हूँ, घर छोड़ के चले जाओ, दिखा दिखा के। तो ये कह रहा है कि ये तारीखें अपनी इस बाउंड्री में नम्रता के साथ, जैसे पंछी पंख फड़फड़ाते हैं अपने पिंजड़े में, वैसे वो भी फड़फड़ा रही थी। अब तीसरा क्वेश्चन है पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। तो पति ने स्नेह से भीगी मुस्कुराहट से मेहमान को गले लगाकर उसका स्वागत किया था। मतलब कि खूब बढ़िया से स्माइल दी और गले लगाया। उसकी पत्नी ने उसको सादर नमस्ते किया। रात के भोजन में 2 प्रकार की सब्जी बनी, रायता बना और मीठी चीज यानी स्वीट डिश भी बनाई गई। उसके आने पर पत्नी ने उसका स्वागत सादर प्रणाम करके किया था। और बाद में फिर उसके बाद लंच दिया गया, उसको पिक्चर दिखाई गई, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका स्वागत किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन है कि दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। तो फोर्थ क्वेश्चन है दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। मतलब कि दोपहर में नॉर्मली खाना बनता है, पर उन्होंने दोपहर के भोजन को का स्टेटस, गरिमा मतलब कि स्टेटस क्या दे दिया कि लंच है ये भैया, ये छोटा मोटा हम खाना नहीं खिला रहे तुमको। और फिफ्थ क्वेश्चन, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। थर्ड दिन सुबह अतिथि में क्या कहा कि वो एस्टॉनिश हो गया सुन के, झटका लग गया कि अरे, वो कह रहा है लॉन्ड्री में कपड़ा देना चाहते हैं, कपड़ा धुलवाना चाहते हैं। ये सुन के वो परेशान हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार मतलब होता है वेलकम और ऊष्मा मतलब होता है वार्मथ। कि जो हमने जो सत्कार किया, जो आपका वेलकम किया, उसमें एक वार्मथ होती है ना, कोई आता है। लेकिन अब धीरे धीरे वो खत्म हो गई थी क्योंकि कई दिन टिक गया था। तो क्या हुआ उनके यहाँ, सत्कार की उसमें समाप्त हो गई तो डिनर के स्थान पर खिचड़ी बनने लगी और खाने में सादगी आ गई। और ये हो गया कि अब भी नहीं टिके तो बेटा खिचड़ी के बाद तुमको हम उपवास भी करा देंगे। अब हम लोग लिखित क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो 25 से 30 शब्दों में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। तो लेखक अतिथि को भावपूर्ण विदाई देना चाहता था, मतलब कि इमोशनल विदाई देना चाहता था। वो अतिथि का पूरा स्वागत कर चुका था। उसका स्वागत का मतलब आखिरी छोर पूरी अपनी ताकत लगा दी थी उसने, जितना एक मिडिल क्लास फैमिली कर सकता है। अब प्राचीन काल में कहा जाता था कि अतिथि देवो भव। जब अब अतिथि जब टिक जाए तो फिर उसको खुश होकर विदा नहीं किया जा सकता। वो चाह रहा था कि हम लोग उसको स्टेशन तक छोड़ने जाएं, उसकी उसको मुस्कुरा करके विदा करें, सम्मानजनक विदाई देना चाह रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब क्वेश्चन नंबर 2, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर मेरा कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ मीन्स होता है पर्स। तो हम लोग अपनी जेब में पर्स रखते हैं, पर्स में पैसा होता है। तो अतिथि 3-4 दिन रुक जाएगा तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा, खर्चा बहुत ज्यादा होगा, तो वो इसको कह रहे हैं ऑथर कि मतलब हमने सोचा कि 3-4 दिन ही ऐसे ही रहेंगे, हमारा खर्चा बढ़ेगा, तो हमारा पर्स ही ये सुन के कांप गया कि कितना खर्चा होगा। लेखक के घर में जब मेहमान आया तो उसे लगा कि उसका बटुआ हल्का हो जाएगा। मतलब कि बटुए में पैसे की वजह से वेट होता है, जैसे जैसे पैसा खत्म होगा बटुआ हल्का होता जाएगा। अब उसके हृदय में एंजाइटी, बेचैनी होने लगी कि इसका सत्कार कैसे किया जाएगा। एक तो जो
मेहमान बिना सूचना के आ गए तो, और जो बिना सूचना के आ जाते हैं तो उसको बटुए पर हाथ चलाई जाता है, मन कांपने लगता है, भैया खर्चा बढ़ जाएगा, ये लाओ, वो खिलाओ, पनीर खिलाओ, ये खिलाओ, मिठाई खिलाओ, यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ। तो अंदर ही अंदर ये पर सोच के कांप गया था कि अब तो मैं हल्का होने वाला हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अतिथि सदैव देवता नहीं हो सकता। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, ये एक्सप्लेन करना है भैया कैसे देवता नहीं होता। जब वो ज्यादा दिन रुक जाएगा राक्षस हो जाएगा, और मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो जब अतिथि बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल जो वैल्यू होती है वो नगण्य, मतलब वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तब वो देवता नहीं माना जाता, क्योंकि अब जरूरत से ज्यादा दिन आप रुक गए। जबरदस्ती आप किसी दूसरे घर रुके हो, आपको देख करके फिर देवता वाली फीलिंग नहीं आती है, आपको देख करके खुद राक्षस वाला फीलिंग आता है। और जब अतिथि लंबे समय तक ठहर जाए तो अपना वैल्यू खो देता है कि ये तो टिके हुए जा ही नहीं रहे। लोगों के मन में एंजाइटी आ जाती है, अब मन दुखी हो जाता है कि ये कब जाएंगे, विदाई की प्रतीक्षा करने लगते हैं लोग। पहले तो उनको देख के मुंह पे स्माइल आती रहती थी, अब जो है नहीं आता, वो भी आना बंद हो जाती है। अब लोग दूसरे की होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, लोग अपने घर को तो स्वीट होम ही रखना चाहते हैं, परंतु दूसरे के घर की मिठास में जहर घोलते नजर आते हैं। जब वे दूसरे के घर जाते हैं तो घर की शांति नष्ट कर देते हैं। उनका कंडक्ट आचरण ऐसा होता है कि उनके जीवन को खराब कर देता है। अब जो गेस्ट ज्यादा आते हैं, ज्यादा दिन तक रुक जाते हैं, तो उनकी मेहमान नवाजी करने में बहुत बोरियत होती है। आर्थिक स्थिरता को बनाकर घर में लोग सुख चैन की सांस ले रहे होते हैं। अब कोई अतिथि आ गया तो खूब ज्यादा खाना पीना होगा, रहन सहन होगा, ये होगा, वो होगा, उनके पर खर्चा होगा। तो उनके आने पे देवत्व का बोध नहीं रहता। अब घर की स्वीटनेस यानी कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने लगती है, ज्यादा दिन तक रुक जाए। कुछ अतिथि गंदे भी होते हैं, वहां के घर में लड़ाई लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरे घर जा करके लड़ाई करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अपने घर को भैया स्वीट होम समझो, दूसरे घर को गेस्ट की तरह रखो, उनको स्वीटनेस, उनकी स्वीटनेस को काटने ना दौड़ने दो। अब ये हो गया, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो दिस विल बी द लास्ट मॉर्निंग ऑफ माई टॉलरेंस। सहनशीलता मीन्स टॉलरेंस। वो अंतिम यानी लास्ट मॉर्निंग होगी। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया कि अतिथि आ गया है, रुक गया है, जा ही नहीं रहा, 4 दिन बीत गए हैं। तो अब यदि 1-2 दिन के लिए ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, उसका वेलकम होता है। पर जब अतिथि कई दिन के लिए रुक जाए तो जो होस्ट होता है, उसकी जो मेजबान होता है, होस्ट होता है, उसकी टॉलरेंस की लिमिट होती है, वो ब्रेक हो जाती है। उससे अधिक समय उस अतिथि को झेलने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाती है। अब मन करता है गेट आउट कह के भगा दे इसको। उसके वेलकम करने में भी अंतर आ जाता है। अतिथि अपने देवत्व को खोकर राक्षसत्व का बोध कराता है कि लगता है भैया ये तो देवता अंदर है, भी राक्षस हो गया। तब अतिथि इनके यहाँ 4 दिन से रुका था, 5वां दिन होने वाला है। वो कह रहे हैं बेटा कल चले जाना, नहीं तो फिर मैं इंसानियत दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा आदमी क्या होता है। तुम भले देवता होगे, पर अब मैं बताऊंगा आदमी क्या होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। लिखित क्वेश्चन का जो 25-30 वर्ड का, उसका लास्ट क्वेश्चन, एक देवता एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। अब चूंकि गेस्ट बहुत दिन से रुका हुआ है तो वो बोर हो गया है गेस्ट को देख देख करके। तो कह रहे हैं कि ठीक है भैया, हम मानते हैं कि अतिथि देवता होता है, ओके, यू आर गेस्ट, गेस्ट इज गॉड। परंतु जब अधिक समय तक रुकेगा तो उसका देवत्व तो समाप्त हो जाएगा, उसकी डर्टीनेस है, जो उसके अंदर देवत्व का भाव है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा रुक गया। वो तिथि कहाँ रख गया, अब तो मेंबर की तरह पड़ा हुआ है। अब देवता का क्या नेचर है, वो आते हैं, दर्शन देते हैं, चले जाते हैं, वे अधिक समय तक नहीं ठहरते। उसमें उनमें जलन भी नहीं होती, जेलसी भी नहीं होती। अब घरेलू परिस्थितियों की जटिलताओं को भी उनको नहीं देखना पड़ता। जो घर की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें कई वो होती हैं, इंटिक्रेसीज होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, उनको देखना नहीं पड़ता। वहीं दर्शन देके चले जाएंगे, पर तुम यहाँ रुक के हमारे घर की सारी चीजें देख रहे हो, और हमारे घर की परिस्थितियों को डिस्टर्ब भी कर रहे हो, हमारे घर की शांति भंग कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है। तब इससे अच्छा है कि भैया तुम चले हो जाओ, क्योंकि अब क्योंकि तुम गेस्ट हो, इसलिए एक मनुष्य और गेस्ट ज्यादा देर तक साथ नहीं रहते। वैसे ही जैसे एक म्यान में 2 तलवार ज्यादा देर तक साथ नहीं रहती, तुम्हारा जाना ही हम सबके लिए अच्छा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक
पर क्या प्रभाव पड़ा। आघात मतलब क्या होता है कि ब्लो, और अप्रत्याशित था मतलब कि अनएक्सपेक्टेड था। कौन सा ब्लो अनएक्सपेक्टेड था, उसका लेखक पर प्रभाव क्या पड़ा, क्या इफेक्ट क्या पड़ा। अब लेखक सोच रहा था कि तीसरे दिन की अतिथि की भावभीनी विदाई का छाड़ा जाना चाहिए, हम उनको इमोशनल विदाई देंगे, टाइम मोमेंट आ जाना चाहिए। किंतु गेस्ट ने तो ऐसा नहीं किया। अब वो सुबह उठ के कह रहा, भैया कपड़े कहाँ धोने, धोबी का एड्रेस पूछ रहा है। अब ये सुनकर वो जो उसको आघात लगा वो अनएक्सपेक्टेड था, कि ये तो तीसरे दिन जाने वाले थे, ये तो अनएक्सपेक्टेड बात कर दी इन्होंने कि कपड़े धुलवाएंगे। इसका प्रभाव लेखक पर बहुत गहरा पड़ा और सोचने लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मनुष्य भी होता है, थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। वही आदमी उसे राक्षस भी दिखाई देने पड़ा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं। संबंध जो रिलेशंस होते हैं, संक्रमण मतलब होता है कि इन्फेक्शन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन के दौर से गुजरना। इन्फेक्शन या ट्रांजिशन के दौर, दौर मतलब होता है टाइमिंग, उस टाइम से गुजरना मीन्स पास आउट होना। जब हमारे रिलेशन कहते हैं ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे हैं, हमारे रिलेशन इन्फेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं, तो इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं। इस पंक्ति में, इस लाइन से आप क्या, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन, विस्तार से लिखिए। ओके, इसको एक्सप्लेन करिए डिटेल में। तो संक्रमण का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय, यानी कि ट्रांजिशन। एक अवस्था से जब हम दूसरी अवस्था में जाते हैं तो इसको संक्रमण कहते हैं। सपोज अभी इस अवस्था में थे, अब इस अवस्था में जाना चाह रहे हो तो इसको संक्रमण कहेंगे। जैसे संक्रमण का दौर होता नहीं हमारी इकोनॉमी में होता है कि 1991 में जब हम ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के दौर में आए तो हमारी क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी हो गई, तो संक्रमण का दौर था। अभी कोरोना वायरस आया, बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना, तो ये संक्रमण का ट्रांजिशन का फेज हो गया। गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो संक्रमण का फेज होता है, ट्रांजिशन का फेज होता है। हिस्ट्री में ट्रांजिशन का फेज होता है जब हम पढ़ते हैं कि अब ये मॉडर्न इंडिया से हम एंशियंट इंडिया से मिडल इंडिया में आ गए, मिडल इंडिया से मॉडर्न इंडिया में आ गए। अब गांधी जी का फेज चल रहा है, गांधी जी के फेज से फिर हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में आ गए। तो ये ट्रांजिशन के जो फेज होते रहते हैं, इसी को कहते हैं कि ये ट्रांजिशन हो रहा है। अभी हमारा रिलेशन तो बड़ा अच्छा था, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करने की प्रक्रिया, इस अवस्था को संधि काल भी कहते हैं, मतलब कि ज्वाइंट टाइम भी कहते हैं। लेकिन इस स्थान पर आकर एक चीज अपना स्वरूप खो देती है, दूसरा स्वरूप अपना लेने लगती है। मतलब कि अब ज्वाइंट काल में क्या होता है कि अब यहाँ पे, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं, अब यहाँ पे जाने वाले हैं, तो ये ट्रांजिशन का जो फेज है ये वाला, यहाँ पे पहली चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, दूसरी चीज धीरे धीरे आ रही है, यानी कि हमारा लव धीरे धीरे खत्म हो रहा है और गुस्सा धीरे धीरे आ रहा है। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। पहले तो हमारे बहुत अच्छी स्माइल देते थे, प्यार से मिले, गले मिले, तुमको सिनेमा दिखाए, अब तुमको देख के धीरे धीरे एक एक करके गालियां आ रही दिमाग में। तब ट्रांजिशन हो रहा है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई है। पहले हम डिनर लंच सब खिचड़ी पे आ रहे हैं धीरे धीरे, अब खिचड़ी से देखो कहीं हम उपवास पे न चले जाएं। अब हमारे घर की शांति धीरे धीरे भंग होने लगी। पहले तो हमारे घर में खुशियां थी, अब फिर ट्रांजिशन क्या हो रहा है कि शांति भंग हो रही है। अब तो उसको घर हो ना हो कहना ही चाह रहा है कि आपका मन ना हो घर लौटने हो तो भी गेस्ट को चुपचाप चले जाने चाहिए। ये अतिथि से एक्सपेक्टेड होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन है। तो उसका आंसर होगा कि 4 दिन में नहीं आया तो व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया। परिवर्तन मीन्स चेंज, व्यवहार मतलब उसके बिहेवियर में क्या क्या परिवर्तन आया। एक तो उसके सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। दूसरा क्या हुआ कि लंच डिनर से वो खिचड़ी उपवास तक आ गया। तीसरा जो उसके दिमाग में इमोशंस अच्छे अच्छे दौड़ रहे थे वो गाली में कन्वर्ट होने लगे। चौथा ये हुआ कि कभी वो कैलेंडर दिखाकर तो कभी नम्रता की आंखें दिखाकर सोचता कि बेचारा चला जाए यहाँ से, निकल ले। मुस्कुराहट गायब, बड़ी मुस्कुराहट से मुस्कुराहट गायब हो गई। बातचीत खूब होती थी, अब वो सन्नाटा छा गया। समीपता जो थी, जो निकट आते थे वो दूरियों बदलने लगे। अब वो स्टेशन पे छोड़ने देना चाहता, चाह रहा है कि जाए छोड़े, लेकिन अब वो जा ही नहीं रहे। तब क्या क्या आ गया खाने, तो क्या हो गया, पॉइंट एक आ गया कि खाने का स्तर डिनर से गिर के खिचड़ी तक पहुंच गया। अब हम लोग वेलकम की जगह गेट आउट कहने को तैयार हो गए। अब आदमी अतिथि देवता से राक्षस लगने लगा है। अब उसके प्रति सत्कार की कोई भावना नहीं बची है। अब भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण करने लगी है। तो ये सब बातें हो रही है, हम चाह रहे हैं कि तुम जल्दी जल्दी चले जाओ, शांति छा गई। तो इन दिस वे ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने अतिथि तुम कब जाओगे चैप्टर से फिनिश कर लिए।